हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम बात करने वाले हैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज फॉर एमबीए फाइनेंस स्टूडेंट्स। ठीक है, जो एमबीए फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं जो अभी एमबीए कर रहे हैं, फाइनेंस स्ट्रीम में फाइनेंस स्पेशलाइजेशन में कर रहे हैं या फिर कंप्लीट होने वाली है, तो आपके लिए क्या क्या बेहतर शॉर्ट टर्म कोर्सेज के ऑप्शंस हो सकते हैं जो कि आपके एमबीए के साथ साथ आपके करियर को कॉम्प्लीमेंट करेंगे या फिर आपके करियर को एक बेहतर पोजीशंस प्रोवाइड करेंगे जॉब पर्सपेक्टिव में या फिर और भी किसी परस्पेक्टिव में, चाहे मतलब कुछ डिफरेंट फील्ड में जाना हो या और भी बहुत सारी चीज़ों के हिसाब से। सो वो कौन कौन से कोर्सेज हैं आपके लिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा आगे आने वाली स्लाइड्स में। सो लेट्स गो, शुरू करते हैं। तो देखो, ये कुछ कोर्सेज हैं और भी इससे आगे वाली स्लाइड्स में और भी कई कोर्सेज मिलेंगे, तो बारी बारी से इन सबका हम डिस्कशन करते चलेंगे, आपको समझाते चलेंगे ये चीज़ें हैं क्या। तो देखो, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, CFP भी आप इसको बोल सकते हो शॉर्ट टर्म में। सो यू विल लर्न थिंग्स लाइक क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा। सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है, ठीक है। कभी किसी कोर्स को ये मत देखो कि उसमें उसको करने के बाद इतना पैसा मिल रहा है उतना मिल रहा है। आपको ये देखना होता है कि उसके अंदर कंटेंट क्या है, मतलब आपको सीखने को क्या मिल रहा है और आपका उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं, और आप उस चीज़ को जो सीखने वाले हो उससे क्या क्या कर सकते हो भविष्य में। ठीक है, तो उसके हिसाब से सोचा करो, पैसे के हिसाब से मत सोचा करो। पैसा हमेशा बाय प्रोडक्ट होता है। सो टैक्स प्लानिंग आप सीखोगे कि टैक्स का कैसे प्लान किया जाता है। अच्छा, मान लो आपने टैक्स प्लानिंग सीख लिया तो आप दूसरों को सजेस्ट कर सकते हो कि हाँ, आपको आपकी टैक्स प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आप खुद की अपनी फर्म भी खोल सकते हो, दूसरों को सजेशन दे सकते हो। देखो, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं धीरे धीरे एम्प्लॉयज़ हो रहे हैं, मतलब नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको सबको चाहिए होता है फाइनेंशियल सजेशन। हर कोई तो फाइनेंशियल नॉलेज लेके बैठा नहीं होता है। मोस्टली फाइनेंस के एजुकेशन के जो स्टूडेंट होता है, फाइनेंशियल नॉलेज लेके जो उनके पास काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है, वो ईजिली इन चीज़ों को प्लान करके अच्छे से समझा पाते हैं दूसरे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या दूसरे टाइप के बैकग्राउंड से होते हैं। फिर आता है इंश्योरेंस प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। इन्वेस्टमेंट, अच्छा पैसा बचा है, टैक्स बचा है, सेविंग करिए, तो उसको इन्वेस्ट भी तो करना होता है ना। रखे रखे तो कोई फ़ायदा नहीं है इन्फ्लेशन के हिसाब से, है ना। मान लो इन्फ्लेशन 7-8% का हो रहा है, सेविंग्स के लिए बैंक में रखने के बाद या फिर कहीं और रख रहे हो तो आपको रिटर्न मिल रहा है 4 या 5% या 6% ज़्यादा, और इन्फ्लेशन हो रहा है 7%, तो नुकसान ही है ना। तो उससे अच्छा है उसको इन्वेस्ट किया जाए ताकि ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल पाए, इन्फ्लेशन को बीट किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। फिर आता है रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट प्लानिंग, भाई एक बंदा है जो जॉब कर रहा है, उसे रिटायरमेंट भी होगी 60 साल की उम्र में, या कभी ना कभी रिटायरमेंट होगी, तो उसको उसके हिसाब से कैसे प्लान करना चाहिए। बहुत सारे प्रोजेक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट हैं रिटायरमेंट के, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट भी हैं, प्राइवेट कंपनीज़ के प्रोडक्ट भी हैं। तो वो सारी चीज़ों को समझना, अच्छे से प्लान बना के एक पूरा पैकेज प्रोवाइड करना एक एम्प्लॉय को या फिर जो भी जॉब कर रहा है उसको। तो उसके लिए क्या मिलता है, कंसल्टेंट हुए आप उस तरह के, है ना। तो आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट के रूप में भी वर्क कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, खुद की फर्म खोल सकते हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर सकते हो। बहुत सारे बैंक्स हायर करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स को जिनके पास इतनी अच्छी फाइनेंशियल नॉलेज होती है, जो क्योंकि देखो बैंक्स के पास कस्टमर्स होते हैं पहले से ही, तो उन्हें ऐसे बंदे चाहिए होते हैं जिनके पास फाइनेंशियल नॉलेज काफ़ी अच्छी हो और वो उनके बैंक के जो कस्टमर्स हैं उनको अच्छे सजेशंस प्रोवाइड कर पाएँ। तो उससे क्या होगा, बैंक के ऊपर उस कस्टमर का भरोसा बढ़ेगा, तो बैंक का भी प्रॉफिट होगा, बैंक का भी बिजनेस बना रहेगा, वहाँ पे वो पैसे जमा कराता रहेगा, और साथ साथ आपकी भी जॉब मिल जाएगी, आपको भी एक बिजनेस मिल जाएगा, आपको भी पैसे कमाने का मौका मिल जाएगा। तो चाहें तो आप साथ साथ खुद का भी एक फर्म ओपन करना चाहें, उसे मार्केट करना चाहें प्रोडक्ट को, मतलब अपना खुद का मार्केटिंग करिए, प्रमोशन कर लीजिए अपने ब्रांड का नाम, और साथ साथ काफ़ी लोगों से नेटवर्क बना लीजिए, तो काफ़ी अच्छा चल जाता है। सो ये सारी चीज़ें हैं, और भी आप इसमें चाहो तो डिटेल में आप ऑनलाइन सर्च करना, आपको पता चल जाएगा कि कितना तगड़ा स्कोप है इस पर्टिकुलर चीज़ का, CFP का। ठीक है, फिर आता है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, FRM। अच्छा, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट कहाँ कहाँ काम आ सकता है, सोचो, थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट कहाँ कहाँ काम आएगा, देखो कहाँ आएगा, इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम आता है, लोन इंडस्ट्री में, है ना। लोन, बैंक में जो लोन दिया जाता है वहाँ पे काम आता है। वहाँ पे कैसे, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर जो होता है वो एनालाइज करता है कि अगर मान लो हम इस बंदे को लोन देते हैं तो हमें फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, या फिर देना चाहिए कि नहीं, मतलब वो एनालिसिस करना। आज के टाइम में तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, क्रेडिट स्कोर है, वो सारी चीज़ें एनालाइज कर देती हैं, लेकिन बहुत सारे चीज़ें ऐसी भी आती हैं जहाँ पर एक ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है, एक इंसान की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अच्छे से एनालाइज कर पाए। मान लीजिए कोई स्टार्टअप करने जा रहा है, हाँ, क्रेडिट स्कोर की बात नहीं आती है, वहाँ पे कई चीज़ें होती हैं, गवर्नमेंट प्रमोट करती है। तो स्टार्टअप करने जा रहा है तो उस चीज़ को आप कैसे एनालाइज करो कि भाई ये जो प्लान बना रहा है वो सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं, समय के हिसाब से, फ्यूचर के हिसाब से, मार्केट ट्रेंड के हिसाब से, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर रोल प्ले करते हैं एक ऐसी जॉब को क्रिएट करने के लिए जिसे कहते हैं हम FRM। मतलब इसकी जॉब की ज़रूरत पड़ जाती है बैंक्स को, इंश्योरेंस को, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को। तो ये कोर्स आप कर सकते हैं। जॉब रोल्स लाइक रिस्क असेसमेंट, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिस्क कंसल्टेंट, असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, ये सारी टाइप की आपको जॉब मिल जाती हैं।
इसमें क्या होता है, देखो, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हायर दीज कैंडिडेट्स। समझ गए हो ना बात, जो मैंने समझाना चाहता था, पहले ही बताया था। इंश्योरेंस है, बैंकिंग सेक्टर्स है, तो ये क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही तो है मोस्टली, ठीक है। या फिर जो होम लोन वगैरह देने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं बहुत सारी, ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हैं बहुत सारे, तो ये सारी चीज़ों में आपको जॉब्स ईजिली मिल सकती है। तो ये तो हो गई थोड़ा फाइनेंशियल टर्म में बात, ठीक है, कि अगर आप फाइनेंशियल बैकग्राउंड में ही जाना चाहते हैं, आगे करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके उसके हिसाब से कौन कौन से शॉर्ट टर्म कोर्सेज हो सकते हैं। फिर बात करते हैं थोड़ा अलग, समय के हिसाब से, बदलते माहौल के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग आप क्या क्या कर सकते हो। देखो, डिजिटल मार्केटिंग एंड कंटेंट क्रिएटर, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग क्या हो जाता है, डिजिटल मार्केटिंग कौन करता है, डिजिटल मार्केटिंग करी किसकी जाती है, वो करी जाती है कंटेंट की। वो कंटेंट कौन कौन से है, देखो, कंटेंट ये है, क्या क्या है, वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, रिटर्न, रिटर्न में मतलब पेज हो गया ऑनलाइन ही, मतलब डिजिटल पेज हो गया, वहाँ पे कुछ लिखा है, उसके बारे में बैनर वगैरह है, तो इस टाइप की जो बैनर डिस्प्लेज वगैरह होती है, तो इन टाइप की चीज़ों को जो प्रमोट किया जाता है उसे कहते हैं हम डिजिटल मार्केटर, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग करके ही उस चीज़ को प्रमोट किया जाता है। बहुत बार आप देखते होंगे, आपके पास कोई ईमेल आती है, उसमें कोई ना कोई एक पर्टिकुलर उस ईमेल में ओपन करके आप जाते हो, तो वहाँ कोई ना कोई बैनर होता है, कोई प्रमोशन हो रहा होता है, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग की पार्ट होती है। डिजिटल मार्केटिंग में ईमेल मार्केटिंग का पार्ट होती हैं। लेकिन जो बना के भेजा होता है, वो चीज़ जो पेपर, वो मतलब आपको बैनर सा दिखता है, वो होता है कंटेंट, उसे कहते हैं कंटेंट, ठीक है। वैसे ही बहुत सारी वीडियोस कंटेंट होती हैं। आप यूट्यूब पर आप ये जो वीडियो देख रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, तो ये भी एक तरह का कंटेंट है। आप इसे कंज्यूम कर रहे हो, आप इसे देख रहे हो, बहुत सारी नॉलेज इससे गेन कर रहे हो, और अपने करियर में लेने के लिए इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हो, जिससे आप इजीली डिसीजन ले पाओ, तो ये कंटेंट हो गया, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी इमेजेस हो गए, जो आप सॉन्ग्स वगैरह सुनते हो, वो भी तो एक कंटेंट ही है। फिल्में जो बनाई जाती हैं, वो एक वीडियो के फॉर्म में और ऑडियो के फॉर्म में, दोनों में होती हैं, तो वो भी एक कंटेंट हो गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कंटेंट ओवरऑल। पिक्चर्स होती हैं, बहुत सारे फोटोज़ आप देखते हो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, तो ये सारे कंटेंट ही तो हुए। तो ये ओवरऑल कंटेंट का एक पूरा सिस्टम है। तो डिजिटल मार्केटिंग किस काम में क्या आता है, फोकस करता है टू प्रमोट दिस कंटेंट, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग काम करता है इस कंटेंट को प्रमोट करने के लिए। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पेपर क्लिक, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ईमेल मार्केटिंग, पुश मार्केटिंग, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको सीखनी चाहिए, क्योंकि समय के हिसाब से चीज़ें बदल रही हैं। आगे आने वाले टाइम में देखियो, अभी लगभग 50% के आसपास भारत की ओवरऑल पॉपुलेशन है, वो इंटरनेट यूज़ करती है। मान लो जब कल को 90% या 100% के आसपास, जब अराउंड 100% तो कभी भी यूज़ करती नहीं है किसी कंट्री की मेरे हिसाब से, लेकिन मान लो 90% के आसपास पहुंच जाती है, तो सोचो कितना बड़ा मार्केट हो जाएगा इस चीज़ में। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स की ज़रूरत होगी, तो उसके समय के हिसाब से, और खुद का भी अपना कुछ आप करना चाहो तो भी कर सकते हो। बहुत सारा स्कोप है डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं, देखिए अगली चीज़ है, वो है लर्न मैनेज डेटा। डेटा आज के टाइम में और आने वाले टाइम में, और पहले से ही बहुत पुराने टाइम से ये चीज़ चली आ रही है कि बिना डेटा के ना कोई चीज़ फोरकास्ट करनी मुश्किल हो जाती है। चाहे वो फाइनेंशियल टर्म में हो, फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं कर पाते हो, आप खुद फाइनेंस के स्टूडेंट हो, आप सोचो कि अगर आपके पास पहले का पुराना डेटा नहीं है, तो आप आगे की चीज़ों को कैसे एनालाइज करोगे। थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है, रिसर्च करने के लिए भी डेटा चाहिए होता है। तो डेटा आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक इंडस्ट्री का बहुत मतलब पेट्रोल के तरीके से समझ लो उसे, ठीक है। फ्यूचर को फोरकास्ट करने के लिए या समय के हिसाब से कैसे चला जाए, उसके लिए डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेटा एनालिटिक्स या फिर बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा साइंस में आप जा सकते हो, आपके लिए काफ़ी अच्छा एक स्कोप हो सकता है। बहुत सारी जो फिनटेक ऑर्गेनाइजेशन है, फिनटेक मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे बहुत सारी ऑनलाइन पेमेंट कंपनीज होती हैं, है ना, अलग अलग टाइप की कंपनीज हैं आज के टाइम में, तो बहुत आप ऐड भी देख रहे होंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप इजीली समझ सकते हो कि क्या कौन सी कंपनी है। आप चाहे तो गूगल ऑनलाइन जाइए, सर्च कीजिए फिनटेक, आपको समझ आएगा किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है फिनटेक। फिर उस इंडस्ट्री में आप जाते हो, तो वहाँ पे डेटा से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वर्क होता है। तो अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा साइंस और इससे रिलेटेड जो भी अलग अलग कोर्सेज हैं, अगर वो आप सीखते हो, करते हो, समझते हो उस चीज़ के बारे में, थोड़ा प्रैक्टिकल अच्छा एक्सपोजर लेते हो, प्रैक्टिकल 2-4 प्रोजेक्ट पे काम करते हो, तो आप इस पर्टिकुलर फील्ड में काफ़ी अच्छा करियर बना पाओगे। और आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, अगर आप जॉब पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो, तो देख सकते हो कि कितना तगड़ा इसमें स्कोप है। और चाहो तो आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है किसी जॉब में ही जाना है। फ्रीलांसिंग का आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चलन है, इंडिया में धीरे धीरे आ रहा है, और आगे चल के भविष्य में बढ़ेगा, क्योंकि देखो वर्क फ्रॉम होम ज़्यादातर हो गया है। तो फ्रीलांसिंग एक तरह का वही तो काम होता है, घर से ही या फिर कहीं भी आप हो देश में, दुनिया में, आप इजीली फ्रीलांसिंग में वर्क कर पाते हो अपने टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आशा करता हूँ आप समझ पा रहे हो। देखो और भी फाइनेंशियल शॉर्ट टर्म कोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ सिलेक्टेड चुने हैं ताकि आपके लिए ईजी हो जाए थोड़ा सिलेक्टिव चीज़ों पे वर्क करना। और भी बहुत सारे हैं, आप चाहिए तो ईजिली सर्च कर सकते हो, बहुत सारे डिफरेंट फील्ड है, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक फील्ड है जो अलग अलग तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी और आपको अच्छे से समझ आई होंगी। तो आशा करता हूँ गाइस इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिला होगा, आपको समझ आया होगा कि किस टाइप की डिसीजंस हमको लेने चाहिए करियर में। और ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट की पूरी पूरी सीरीज़ अवेलेबल है, एंटरप्रेन्योरशिप की सीरीज़ अवेलेबल है, आप जाइए उस वीडियो को देखिए, बहुत कुछ आपको जानने को समझने को मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।